मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? मेरे प्रियो, आपका हाल चाल ठीक है? आपके बच्चे अच्छे हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप अच्छे हैं और आपके भी बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज सुबह आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग हमारे इस चैनल को अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, भाइयों में, पड़ोसियों में शेयर करना ना भूलें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज सुबह के समय मैं जो वचन लेकर के आया हूँ वह वचन है मत्ती की किताब 10 अध्याय का 38 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इस वचन के आधार पर मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी के और बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन है, परमेश्वर कहता है, जो शिष्य अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता है वह मेरे योग्य नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर उसका अनुसरण और उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है वह कहाँ मेरे योग्य नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर ने आप सब के लिए, प्रभु यीशु ने, मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने आप सब लोगों के लिए क्रूस उठाया था और क्रूस उठा करके अपने कंधों पर लिया था। आपके सारे पापों का बोझ और श्रापों का बोझ उठाकर अपने कंधों पर लिया था और क्रूस उठा करके वो चला था। अब मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग भी उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें और उसकी आज्ञाओं को मानें और यीशु के वचन का पालन करें। जैसे यीशु ने अपने लोगों के लिए क्रूस उठाया था, वैसे ही आप लोग भी दूसरे लोगों के लिए क्रूस उठाएं और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। अगर मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। हम जैसे निर्गमन की किताब हम देखते हैं, निर्गमन की किताब हम 33 अध्याय का 11 वचन देखते हैं। हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो उससे आमने सामने हम बात नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे वचन में लिखा निर्गमन 33 का 11 में, जैसे कोई मनुष्य अपने मित्र से आमने सामने बात करता है वैसे ही प्रभु ने मूसा से वार्तालाप करता था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब मूसा पड़ाव को लौट आते तब उनके निजी सेवक नून पुत्र नवयुवक और यहोशू शिविर में नहीं आते थे, नहीं निकलते थे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन मूसा करता था, इसलिए परमेश्वर प्रतिदिन जैसे मनुष्य या मित्र आमने सामने बात करते हैं उसी प्रकार मूसा से परमेश्वर आमने सामने बात करता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
क्योंकि हम प्रभु के वचन का हम पालन करें। जब प्रभु के हम वचन का पालन करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति हमारे सामने होगी। अब मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु की उपस्थिति आपके सामने होगी, जब उसके क्रूस का हम अनुसरण करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति होगी। और मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब प्रभु की उपस्थिति होगी तो जो भी आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि मूसा जब सामने सामने बात करता था, अपनी समस्याओं को रखता था, अपने गरीबों की समस्याओं को, स्त्री पुरुष और बच्चों की समस्याओं को सामने रखता था, और जिससे परमेश्वर उस काम को पूरा करे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर किसको तू मेरे साथ भेजेगा, और तूने मुझसे कहा कि मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूँ। आमीन। और तूने मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हम परमेश्वर का अनुसरण करेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे होगा। क्योंकि हम कहा कि परमेश्वर कहता कि तू मेरे नाम को जानता है। क्योंकि हम सब परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, दास और दासी हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जैसे कहा तूने मुझसे कहा कि मैं तेरे नाम से जानता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपके नाम को जानता है, आपके गांव को जानता है, आपके आचरण को जानता है, आपके व्यवहार को जानता है, और आपके आचरण और व्यवहार के अनुसार परमेश्वर आप पर कृपा दृष्टि करेगा। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की दृष्टि जब पड़ेगी, परमेश्वर जब अच्छा काम करेंगे तो आमने सामने बात करेंगे तो परमेश्वर की कृपा होगी, और परमेश्वर की जब कृपा होगी तो परमेश्वर आपके सामने उपस्थित होगा और आपसे बात करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप पर इसलिए प्राप्त होगी कि वह आपसे प्रेम करता है, वो आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन हो? क्या चाहते हैं कि आपको परमेश्वर रास्ता बताए? अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपको रास्ता बताए और उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उसी प्रकार काम करें, परमेश्वर का अनुसरण करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि आप जान जाएंगे परमेश्वर का कृपा करेगा कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है कि नहीं। और कहा कि देख, मैं तेरे राष्ट्र के जो लोग हैं, और प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति के साथ में तेरे साथ जाएगी। कहा मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर की महानता अगम अपार है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर, यीशु ने कहा था, हम मत्ती की किताब में देखते हैं 11 अध्याय का हम 28 वचन में देखते हैं, 11 अध्याय का हम 27 वचन में देखते हैं। उसने कहा था, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता, और ना केवल पिता, पर पिता केवल, और ना कोई पिता को जानता है। आमीन। कहा कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पुत्र को कोई नहीं जानता, पर केवल पिता, ना कोई पिता को जानता है, पर केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र को प्रकट करना चाहे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, जिस पर पुत्र को प्रकट करना चाहे, जिस पर पुत्र की महिमा को प्रकट करना चाहे, जिस पर पुत्र की आशीष प्रकट करना चाहे, परमेश्वर उसी को जानता है। जैसे हम देखते हैं इसमें लिखा 13 का 28, हे सब थके मांदे लोगों, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ।
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए कहता है कि थके बांधे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे भाई और बहनों, क्या आप थके लोग हैं? क्या थके मांदे आप लोग हैं? बोझ से दब गए हैं? अगर बोझ से दब गए हैं तो आइए परमेश्वर के का अनुसरण कीजिए। आप परमेश्वर के क्रूस को उठाइए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। परमेश्वर आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और सुबह के समय फिर मैं आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु नाथों का नाथ हैं। प्रभु जी, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे घर परिवार को सुरक्षित रखा, और इसे जितने लोग इस चैनल परिवार में जुड़े हैं, हमारा वो परिवार है, उन सबको सुरक्षित रखा। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हैं, जितने लोग हमारे भाई बहन हैं, जितने लोग हैं परमेश्वर पिता, सब जो कार्य को हमें सौंप, जितने आप परमेश्वर, जितने लोग हैं, थके मांदे लोग हैं, बोझ से दबे लोग हैं, उनको आराम की ज़रूरत है। परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाइए, उन भाई और बहनों को छू लीजिए जो थके मांदे बोझ से दबे, उनकी थकावट दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उनका बोझ हल्का हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उनके बोझ को उतार दीजिए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जो आपने हमको काम सौंपा है वही काम हम करते हैं। हे प्रभु, आपको कोई नहीं जानता। हे प्रभु, आपको, प्रभु यीशु परमेश्वर को सबको लोग जानते हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को कोई नहीं जानता है, न उससे प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब परमेश्वर के पुत्र को जाने, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को जाने, और यीशु मसीह आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करेगा, आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आंसू के साथ में प्रार्थना करते हैं, जो लोग निराश हैं, जो दीन और दरिद्र हैं, थके और मांदे हैं। परमेश्वर पिता, जो दीन लोग हैं, परमेश्वर पिता, जो दीन और गरीब लोग हैं, परमेश्वर पिता, उनकी समस्याओं का समाधान कर, उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो लोग दरिद्र हैं, बीमार हैं, परमेश्वर पिता, दरिद्र हैं, जो दीन और दरिद्र, परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। चाहे जिस बीमारी से पीड़ित हों, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए, लोग चंगे हो जाएं। इन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन जो लोग टीबी के रोगी हों, चाहे कैंसर, ब्लड कैंसर, गांठ कैंसर के रोगी हों, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता कि आज पीड़ित हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आंख में आंसू है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आंख में आंसू है, उनके आंसुओं को आज पहुँच डाल परमेश्वर पिता। जो लोग रो रहे हैं, उनका रुदन आज यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए परमेश्वर पिता। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता, जो लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ से दबे हैं, परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता और उन कर्ज के बोझ को तेरे क्रूस पर देता हूँ और उनका बोझ हल्का हो जाए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर चाहता है, आपके बोझ को उतारना चाहता है, परमेश्वर आपके बोझ को हल्का करना चाहता है। जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, शैतान का बोझ जिनके सर पर लदा है, उन शैतान को उनके सर से, उनके जीवन से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ और उनके बोझ को, शैतानी बंधन के बोझ को हटाता हूँ यीशु के नाम से, शैतान से आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम से। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, हर आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।